इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वह घर जाता है, इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी है। सबसे पहले तो ये देखो, सेंटेंस के लास्ट में है क्या, जाता है। तो जिस भी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के शब्द अगर आपको मिले तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही फॉर्मेट होता है। ये भी देख लो आप, शुरू में क्वेश्चन पूछा गया तो इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। डू डज का हेल्प के लिए ये वाला लिस्ट आप देख लो। डू का यूज़ हम आई, वी, यू और दे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। डज का यूज़ हम ही, शी, इट या किसी नाम के साथ करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो ट्रांसलेशन कर लेते हैं अब। क्या वह घर जाता है, घर का इंग्लिश होम होता है, जाना का इंग्लिश गो होता है। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया डज ही गो होम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डू डज में से? डज। सब्जेक्ट के जगह पे ही, जाना का इंग्लिश गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, डज ही गो होम। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप कर लो, देख लो, बस समझ में आ जाएगा। क्या वह दौड़ता है, डज ही रन। बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछला सेंटेंस था। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट की जगह पे आई यूज़ किया गया है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगा, डज नहीं होगा। डू आई प्ले क्रिकेट। क्या आप ऑफिस जाते हैं, डू यू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है क्या हम लोग बाजार जाते हैं, डू वी गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर हम लोग है, हम लोग का इंग्लिश होता है वी वाले सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू यूज़ करेंगे, डस यूज़ नहीं करेंगे। तो याद रखना है आपको, जिस भी सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वाला हो और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो डू या डस से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल है इसके पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस, वो भी आप देख लो। अगर रहता वह घर जाता है, इसका ट्रांसलेशन आपको बोलना है तो क्या बोलोगे आप? ही गोज़ होम। वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो होम। क्या वह घर जाता है, डज ही गो होम। अब एक छोटा सा टेस्ट भी है। क्या सीता हंसती है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इज सीता लाफ्स या डज सीता लाफ। सही आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक लेवल का स्पोकन इंग्लिश ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग सिखाया जाता है।